गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेनो काइगर, विच इज द 11th लॉन्च इन द सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। इमेजिन ये 11th लॉन्च है। तो जो भी एक नई कार लॉन्च होती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, दैट नीड्स टू बी स्पेशल, दैट नीड्स टू बी डिफरेंट, अदरवाइज इट विल बी जस्ट लॉस्ट इन द क्राउड। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था निसान मैग्नाइट को, जो कि इससे पहले लॉन्च हुई थी, एंड आई लाइक दैट कार। मुझे वो कार पसंद आई थी बिकॉज इट वाज गिविंग यू गुड ट्रांसमिशन ऑप्शंस, गुड इंजन, सम अनहर्ड फीचर्स ऑफ लाइक आपका 360 डिग्री कैमरा था आपका उस कार में, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इट वाज सेफ, इट वाज अ 4-स्टार सेफ्टी रेटेड कार। तो मुझे वो कार पसंद आई थी। यस, कुछ नेगेटिव जरूर थे उसमें जो कि मैंने पॉइंट आउट किए थे। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। तो मैं इस कार को भी चेक करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेक आउट रेनो काइगर बिकॉज one thing is that I feel Renault and Nissan are doing a very great job at giving you these features, right? I mean, they are giving you a bigger looking car, they are giving you these great features at a very less price. क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जब भी कोई मुझे ये बोलता है कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, कभी कभी मैंने पास्ट में क्रिटिसाइज किया था कुछ कार्स को कि ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, एंड पीपल आर लाइक इतने पैसे में और क्या मिल सकता है। एंड रेनो और निसान आर प्रूविंग दैट यस, दे कैन गिव यू these features at a very lower price. 5.45 lakhs से स्टार्टिंग होती है इस कार की, and it goes all the way till 9.7 lakhs ex showroom. तो इतने कम प्राइस में इतने फीचर्स मिलना, इनफैक्ट काइगर इज गिविंग यू मोर इंजन ऑप्शंस एज वेल। दे आर गिविंग यू 2 इंजन ऑप्शंस एंड 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस, इनफैक्ट 3 ट्रांसमिशन ऑप्शंस, 1 इज मैनुअल, 1 इज AMT एंड 1 इज CVT। तो हम लोग देखेंगे कि ये कार ड्राइव करने में कैसी फील होती है। आई विल कवर बोथ द मैनुअल एज वेल एज AMT मॉडल, एंड आई लेट यू नो हाउ डज इट फील टू ड्राइव। सो विद दैट let's get going. हम लोग अब आ चुके हैं रेनो काइगर को चेक करने के लिए, और जो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो इसका डिज़ाइन। आई मीन दिस कार लुक्स रियली नाइस फ्रॉम द एक्सटीरियर। इसका चाहे आप फ्रंट देख लीजिए चाहे साइड देख लीजिए, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इसकी, और बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रेड, ब्लू, सिल्वर, ग्रे, व्हाइट और ब्राउन के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जो इसका फ्रंट है दैट लुक्स रियली नाइस एंड रियली बोल्ड। यहाँ पे आपको LED DRLs और LED प्रोजेक्टर लैंप्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मुझे इस कार को कंपेयर करना हो निसान मैग्नाइट से, देन देयर आर फ्यू थिंग्स टू नोट। पहली चीज़ है इसका साइड प्रोफाइल। जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी बैलेंस्ड फील होता है, जस्ट लाइक निसान मैग्नाइट। जस्ट टू मेक दिस कार विद इन 4 मीटर्स, ऐसा नहीं फील होता है कि इसके जो रियर है उसको चॉप ऑफ कर दिया गया है लाइक XUV 300। काफ़ी बैलेंस्ड इसका साइड प्रोफाइल है और देखने में अच्छा फील होता है। हालांकि जो इसका स्टांस है थोड़ा डिफरेंट है। एक तो कार थोड़ी टॉलर फील होगी आपको इन पर्सन, थोड़ी ऊंची फील होगी, और इसका जो बोनट है वो भी काफ़ी अपराइट है कंपेयर टू निसान मैग्नाइट। जहाँ निसान मैग्नाइट में उसका बोनट थोड़ा स्लोपिंग था, यहाँ पे थोड़ा अपराइट देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो इसका स्टांस है वो काफ़ी बोल्ड फील होता है देखने में। तो दैट इज़ वन डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इन दिस कार। इसका जो फ्रंट है वो भी काफ़ी बोल्ड है। जहाँ तक लेंथ की बात है, दोनों सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, तो लेंथ में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो विड्थ है वो थोड़ी कम है। यहाँ पे जो रेनो काइगर है उसकी विड्थ आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू निसान मैग्नाइट। तो यहाँ पे 3 लोगों को बैठाना उतना ईजी नहीं होगा। आइडियली यहाँ पे 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड those 3 कैन सिट कंफर्टेबली। 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा टाइट यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। अब एक जो डिफरेंस मैं आपको बोल रहा था हाइट में, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे रेनो काइगर की हाइट है 1605 mm, वहीं निसान मैग्नाइट की हाइट 1572 mm है, और ये डिफरेंस आपको फील होगा इन पर्सन। यू विल फील दैट द रेनो काइगर इज अ लिटिल बिट टॉलर कंपेयर टू मैग्नाइट। व्हील बेस एक्जैक्टली सेम है 2500 mm का। तो आइडियली जो नी रूम है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, बट समहाउ रेनो काइगर हैज मेड इट वर्क। दे हैव given you a lot of knee room. In fact, later in this video I'll show you how different is the knee room exactly in this car. जहाँ तक इसके बूट स्पेस की बात है वो भी काफ़ी जनरस दिया गया है। आपको 405 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है आपको रेनो काइगर में, और वहीं निसान मैग्नाइट में आपको 336 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता था। So it's quite commendable how they have found this knee room and boot space in this car and they have provided this to you. So that is quite commendable, I'll say. जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही कार्स में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है। तो दैट इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिकल, उसमें कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बात मैं कर रहा था रियर स्पेस की। अब रियर स्पेस अगर मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाऊं बैठ के, तो आप देख सकते हैं कितना सारा नी रूम मेरे पास है। आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच, और मैंने ये एडजस्ट करने के बाद भी मैं देख सकता हूँ कि कितना सारा नी रूम है मेरे पास यहाँ पे, जो कि मुझे प्रोवाइड किया गया है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मार्ट इंजीनियरिंग दैट
Renault has done here. So it is quite commendable how they have given us so much space in the rear. इसके अलावा जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी एडिक्वेट है। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, और जो उसका फ्लोर है वो काफ़ी फ्लैट है, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट कोई ऐसी दिक्कत फील नहीं होगी। 3 लोग थोड़ा डिफिकल्ट तो होंगे बट फिर भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको 405 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, विच इज़ अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स प्रोवाइड की गई हैं और उसके ऊपर से एक अच्छा बूट स्पेस दिया गया है, तो दैट इज़ समथिंग विच आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इन अ बजट कार, बट दे हैव डन इट। सो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आप इजीली प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, एंड इट इज़ quite frankly class leading the way they have given you so much boot space here in this particular car. इसका रियर डोर है, वहाँ भी आपको काफ़ी डीप पॉकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप सामान प्लेस कर सकते हैं। ये फ्रंट डोर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो और मिरर के कंट्रोल्स हैं, काफ़ी डीप पॉकेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं सामान रखने के लिए। जो सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे डेड पेडल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, दैट इज़ वन कंप्लेन दैट आई हैव, एंड दिस इज द स्टीयरिंग व्हील दैट इज प्रोवाइडेड टू यू विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। स्टीयरिंग इज ओनली हाइट एडजस्टेबल, यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस कार। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, लॉक के बटन्स हैं, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है, यूएसबी स्लॉट है, और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है जो कि आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज स्पेसेस में कोई कमी नहीं है, ढेर सारे स्टोरेज स्पेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, उसके नीचे स्पेस है और उसको आप बढ़ा सकते हैं स्लाइडर के जरिए। तो आप अगर मैं दोनों चीज़ को भी खोल के दिखाऊँ तो देयर इज जस्ट लॉट्स ऑफ स्पेस दैट यू कैन यूज। ऑनेस्टली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इंटीरियर स्पेस इन अ बजट कार फॉर श्योर। इनफैक्ट इट डजंट एंड देयर, यहाँ पे आपको 2 ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक ऊपर की तरफ आपको एक ग्लव बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, एंड वंस वी ओपन दैट यू कैन सी दैट देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस इन इट। थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है इसको खोलने के लिए। और नीचे की तरफ आपको एक और ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जो कि कूल्ड है, तो ना नीचे की तरफ आपको एक कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, ऊपर की तरफ एक और ग्लव बॉक्स दिया गया है। सो वेरी स्मार्टली प्लान, लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस गिवन टू यू इन दिस कार, एंड हियर इज अ इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज गिवन टू यू। ये एक 20.32 सेंटीमीटर्स का टच स्क्रीन यूनिट है जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। हालांकि यहाँ फिजिकल नॉब्स नहीं है, दीज आर ऑल टच कंट्रोल्स जो कि यहाँ पे दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको कि आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर प्रोवाइडेड हियर। हालांकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया हुआ है जो कि निसान मैग्नाइट में था, दैट इज़ वन मिसाइल से। यहाँ पे आपको आर्कमिस का 4 स्पीकर 4 ट्विटर वाला सिस्टम देखने को मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे यू विल लाइक द साउंड, इट्स नॉट द बेस्ट आउट देयर बट इट डज इट्स जॉब परफेक्टली वेल। यहाँ पे अपने फ़ोन को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल दोज ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड टू यू। और इनफैक्ट अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अपने स्टैट्स भी आप चेक कर सकते हैं। सो दोज फीचर्स मेक्स इट्स अ रियली गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम। आई थिंक काफ़ी एक अच्छा सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो केबिन का मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा फील होता है, इवन दो ऑल ऑफ दिस इज हार्ड प्लास्टिक, फिर भी ये एक थोड़ा सा अप मार्केट फील होता है कंपेयर टू निसान मैग्नाइट। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीप फीलिंग आ रही थी विद ऑल द प्लास्टिक्स विच वर देयर, बट यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा है। इनफैक्ट इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी अच्छा फील होता है कंपेयर टू निसान मैग्नाइट, इवन दो इट्स अ डिजिटल यूनिट बट इट फील्स अ लिटिल बिट मोर क्लासी कंपेयर टू निसान मैग्नाइट। वहाँ पे थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप चेक कर सकते हैं सारे जितने भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स और फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं मैनुअल वर्जन, दी मैनुअल RXZ जो रेनो काइगर है उसका हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ एग्जैक्टली इट फील्स टू ड्राइव। अब इसका जो रियर कैमरा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनामिक गाइडलाइंस नहीं है, दीज आर ऑल फिक्स्ड गाइडलाइंस, तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ मिसिंग फ्रॉम हियर। बट एटलीस्ट जो क्लैरिटी है कैमरा की दैट इज़ डिसेंट, आई मीन क्लैरिटी में मुझे उतनी दिक्कत फील नहीं हुई है। अब शुरू करने से पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको टायर और व्हील के क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में। तो अगर आप लोअर वेरिएंट्स में देखेंगे तो आपको 195/60 R16 के टायर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्टील व्हील और व्हील कैप देखने को मिलेगी। और वहीं जो हायर वेरिएंट्स है वहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉयज प्रोवाइड किए गए हैं। जो टायर का सेक्शन है वो सेम है 195/60 R16, बट जो अलॉयज हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे फील होते हैं। यहाँ पे जो मेरी सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, यू सिट हायर अप द रोड, यू कैन सी द रोड अप अहेड, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। जो सीट्स की कुशनिंग है वो भी अच्छी है, बोल्स्टरिंग भी अच्छी है, तो कंफर्ट में दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल जाएंगी। और इवन अगर पैसेंजर्स पीछे की तरफ बैठे हैं उनको भी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कंफर्ट है, काफ़ी कुछ है। रियर एसी वेंट्स आपको दिए हुए हैं, चार्जिंग सॉकेट आपको प्रोवाइड किया गया है, और आपकी हाइट चाहे आप शॉर्ट हाइट हो चाहे टॉल हाइट हो, एटलीस्ट जो नी रूम है वो काफ़ी सफिशिएंट है यहाँ पे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होगी। इसका जो स्टीयरिंग
स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट है, एटलीस्ट लो स्पीड पे इसको आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत आपको फील नहीं होगी, आराम से आप टाइट स्पेसेस में इसको मैन्यूवर कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट। हालांकि यहाँ पे आपको जो डेड पेडल है वो नहीं दिया गया है, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ मिसिंग आई विल से। हालांकि जो इसका क्लच है वो काफ़ी लाइट है, तो एटलीस्ट अगर आप एक मैनुअल रेनो काइगर चला रहे हैं तो आपको उतना थकान फील नहीं होगी, आराम से इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। और गाड़ी की विड्थ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इट डजंट फील लाइक अ वेरी बिग कार। आप टाइट कॉर्नर्स में से इसको आप अगर ड्राइव करेंगे इट डजंट फील लाइक एन इशू एट ऑल। जहाँ तक इसकी विजिबिलिटी की बात है वो भी काफ़ी अच्छा है, ए पिलर उतना थिक नहीं है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इवन जो इसके ORVM है वो भी ऐसे कोई इशू नहीं क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो बोनट है वो भी काफ़ी अपराइट है, तो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो बोनट का है वो भी विजिबल हो जाता है। इसका टर्निंग रेडियस इज 5 मीटर्स, आराम से आप इसको आप यू टर्न ले सकते हैं इसमें। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेल्फ सेंटरिंग है। दिस वाज वन थिंग विच वाज मिसिंग इन निसान मैग्नाइट, वहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील था वो सेल्फ सेंटरिंग नहीं था, एटलीस्ट यहाँ पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं इंजन की। यहाँ पे आपको जो इंजन प्रोवाइड किया गया है दैट इज अ टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर यूनिट, जो कि आपको देता है 100 PS ऑफ पावर और 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब जो ये जो पीक टॉर्क है ये आपको मिलता है 2800 RPM पे, विच इज़ लाइक अ मिड रेंज। आई मीन लाइक आपको जो मिड रेंज पे जो पंच मिलता है दैट इज़ लाइक अमेजिंग, काफ़ी अच्छा फील होता है। तो अगर आप इसके इंजन को थोड़ा सा बॉयल पे रखेंगे, यू विल कीप ऑन लाइक पुशिंग इट अ लिटिल बिट, तो आपको काफ़ी अच्छा पंच फील होगा इंजन से। हाँ, इसका जो लो एंड है वो भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि लैगी फील होता है बिकॉज ऑफ बीइंग ए टर्बो पेट्रोल। इट इज़ ऑल्सो नाइस, बट द मिड रेंज इज़ वेयर यू विल फाइंड इट रियली नाइस टू ड्राइव। हालांकि इसके अलावा आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड प्रोवाइड किए गए हैं। ऑनेस्टली मुझे उतना डिफरेंस फील नहीं हुआ इको और नॉर्मल मोड्स में, दे फेल्ट ऑलमोस्ट द सेम। हालांकि जो आपका जो स्पोर्ट मोड है दैट इज़ वेयर यू फील द मोस्ट फन फ्रॉम दिस कार। आपका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है, जो आपका स्टीयरिंग का वेट है, ऑल दोज फील्स रियली नाइस व्हेन यू पुट दिस कार इन द स्पोर्ट मोड। टॉकिंग अबाउट द रियर पैसेंजर्स, यहाँ भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो कि आपको मिसिंग लगे। एटलीस्ट आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है विच कम्स विद द कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको एक सामने की तरफ एक स्पेस भी प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन आप प्लेस कर सकते हैं। और तो ओवरऑल जो कंफर्ट है पीछे की सीट्स का वो काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो बैकरेस्ट का एंगल है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे अच्छा खासा नी रूम आपको स्पेस देखने को मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द ड्राइविंग, यू टर्न लेने में बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं होती है। अगेन टॉकिंग अबाउट द लाइट स्टीयरिंग, टॉकिंग अबाउट द टर्निंग रेडियस, एवरीथिंग इज रियली ग्रेट। द ओनली थिंग विच वॉज बॉदरिंग मी इज वन, फर्स्ट द गियर लीवर। इसका जो गियर लीवर है वो काफ़ी नॉची फील होता है। इट वॉज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी ऑफ माई ओल्ड क्विड। उसका क्विड का जैसा जो गियर लीवर नॉची हुआ करता था, सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ भी देखने को मिलती है। गियर स्लॉट नहीं होते हैं ठीक से, काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है कई बार सेकंड से थर्ड फोर्थ गियर चूज़ करने में। दैट इज़ वन थिंग आई वॉज नॉट लाइकिंग अबाउट दिस कार, कि वाइल द इंजन इज़ नाइस, द सस्पेंशन इज़ गुड, द कम्फर्ट इज़ देयर, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, बट जो इसका गियर लीवर है काफ़ी नॉची फील हो रहा था। दैट इज़ समथिंग आई वॉज नॉट लाइकिंग एट ऑल अबाउट दिस कार। सेकंड थिंग वाज इसका अगेन जो रियर व्यू मिरर है दैट वाज ऑलमोस्ट सेम एज लाइक निसान मैग्नाइट। थोड़ा बेटर हो सकता है अगर यहाँ भले ही ऑटो डिमिंग नहीं दिया, दैट इज़ फाइन, आई अंडरस्टैंड सब बजट कार, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग RVM नहीं दिया हुआ है, बट एटलीस्ट इसका जो क्वालिटी है, इसका जो विड्थ है थोड़ा सा और होना चाहिए था। विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी इस IRVM की। इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है दैट इज़ क्वाइट एडिक्वेट। आपको ऐसा कोई इशू फील उसमें नहीं होगा। यहाँ पे आपको ABS प्लस EBD भी दिया हुआ है। हालांकि कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं है, तो दैट इज दोज आर फ्यू ऑफ द मिसिंग फीचर्स विच आई फील आर देयर इन दिस कार। हालांकि जैसे निसान मैग्नाइट में आपको दिया हुआ था 2 एयरबैग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको 4 एयरबैग दिए गए हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट आपको जो एयरबैग ऑप्शंस हैं दोज आर देयर। एक चीज़ थी जो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ 40 लीटर्स। 40 लीटर्स अकॉर्डिंग टू मी इज स्लाइटली लेस, थोड़ा सा और होना चाहिए। आई मीन फॉर एग्जाम्पल इन माई EcoSport दी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ 52 लीटर्स, तो वो एक चीज़ है जो कि थोड़ी कम है यहाँ पे। आई थिंक समथिंग लाइक 45 और सो वुड हैव बीन बेटर। ओवरऑल जो इसका जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ इसको ड्राइव करके। इसका जो राइड हैंडलिंग कंफर्ट है, जो विजिबिलिटी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा कोई भी इशू फील नहीं हुआ इसको ड्राइव करते हुए। जो नेगेटिव्स फील हुए थे दोज आर ऑल्सो क्वाइट फ्यू। द ओनली नेगेटिव्स आई फेल्ट वन वॉज अबाउट द IRVM, वन वॉज अबाउट द गियर लीवर जो कि काफ़ी नॉची फील होता है। उसके अलावा ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी इस गाड़ी को चलाने में। काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसको ट्राई करके। एंड इनफैक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर एन ऑटोमेटिक, इट द सेम इंजन कम्स
कम्स विद एन ऑटोमेटिक ऑप्शन एज वेल, जहाँ पे आपको CVT दिया होगा। CVT में आपको टॉर्क थोड़ा सा डल डाउन कर दिया जाएगा, बट अदरवाइज दी ड्राइविंग विल बी क्वाइट कन्वीनियंट। तो वो भी आप एक ऑप्शन चूज डेफिनेटली कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे और थोड़ी फील हुई थी वो था इसका रियर पैसेंजर डोर। अगर इसको खोल के दिखाएं तो ये थोड़ा स्प्रिंग जैसे खुलता है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, बट दोनों साइड पे जो उसके डोर थे थोड़े अजीब तरीके से खुल रहे थे। दैट वाज वन थिंग आई नोटिस्ड। यहाँ पे आपको ब्लैक में इसका डोर हैंडल दिया हुआ है, नीचे तरफ आपको पावर विंडो कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और नीचे आप और देखोगे तो आपको डीप डोर पॉकेट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप आराम से ढेर सारा सामान आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाएगा, और जो इसका जो फ्लोर है वो भी काफ़ी फ्लैट है। जैसा कि मैंने पहले बोला, यहाँ पे 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड दे कैन सिट कंफर्टेबली। 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा टाइट जरूर हो जाएगा। जो पार्सल ट्रे का जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। तो ये उसका जो रियर स्पेस है काफ़ी स्मार्टली डिजाइंड है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। इसका जो रियर है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिवली डिजाइंड है। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ आपको देखेंगे तो आपको रेनो और काइगर की बैजिंग है। नीचे की तरफ आपको कैमरा और पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और राइट साइड में आपको टर्बो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो यहाँ पे जो रियर विंडो स्पेस है, यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं दिया हुआ है, वो आपको हायर वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लोअर वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। उसके अलावा आपको नॉर्मल जो आपके रियर वाइपर और वॉशर्स हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ जो और अच्छी थी, इसका जो रूफ रेल्स हैं 2000 लोड बेयरिंग, उस पर आप लोड एक्चुअली डाल सकते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ एक आपको एक स्पॉइलर दिया हुआ है। पहले मुझे लगा था कि एक एक्सेसरी है, बट इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ द डिज़ाइन, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट कूल टू लुक एट। हालांकि इसका जो लॉक है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, ऐसे पुल और पुश करने वाला जो डोर लॉक है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा नीचे है, तो अगर आप बैठेंगे या फिर बाहर निकलेंगे थोड़ा सा ऑड फील होगा वाइल एग्जिटिंग दिस कार। तो हम लोग ट्राई कर चुके हैं अभी मैनुअल ट्रांसमिशन रेनो काइगर, एंड आई लाइक इट। आई मीन ऑनेस्टली जो उसका इंजन था, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट द प्लास्टिक क्वालिटी आल्सो सीम्स बेटर देन व्हाट आई सॉ इन निसान मैग्नाइट। तो बस एक जो इशू मुझे थोड़ा सा लगा था, दैट वाज रिगार्डिंग द गियर लीवर। थोड़ा नॉची जरूर है। आई मीन व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेट इन अ पर्टिकुलर गियर, थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको स्लॉट करने में, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड कार इफ यू आर गोइंग फॉर मैनुअल। अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं AMT मॉडल। जो चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें जो इंजन है और जो ट्रांसमिशन है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज रेनो ट्राइबर। सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ हाउ दिस कार इज। मैं एक बार तो ट्राई करता हूँ, ऑनेस्ट फीडबैक आपको देता हूँ, हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम ट्राइबर, और इफ इट कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑटोमेटिक। सो लेट्स सी दैट। लोग आ चुके हैं RXZ AMT मॉडल को टेस्ट ड्राइव करने के लिए। अब राइट ऑफ द बैट आई कैन नोटिस कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत डल है। आई मीन इट फील्स रियली स्लगिश टू ड्राइव। इसका जो क्रॉल मोड है वो भी अच्छा नहीं है, इट बेयरली क्रॉल्स। इवन एक्सीलरेटर पुश करने पे भी वो परफॉर्मेंस जो है, जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AMT। आई मीन पहले भी मैं कई बार क्रिप कर चुका हूँ AMTs को लेके इन माई पास्ट वीडियोज़, एंड सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ भी है। इनफैक्ट इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन AMT यू कैन स्टिल गो एंड चेक दी रेनो ट्राइबर AMT रिव्यू, क्योंकि सेम इंजन है, सेम गियर बॉक्स है जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। तो दैट इज वन थिंग विच आई एम नोटिसिंग राइट हियर एज वेल। आई मीन स्पेशली आफ्टर ड्राइविंग दी टर्बो पेट्रोल मॉडल, यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज ऑलमोस्ट डे एंड नाइट। तो वो चीज़ जो की है यहाँ पे काफ़ी प्रोनाउंस हो जाती है। इनफैक्ट जो इसका इंजन नोट है वो भी काफ़ी सैड हो जाता है। जैसे ही मैं गाड़ी को पुश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन हियर द इंजन नाउ। So every time you push the engine, every time you press the accelerator, आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बट बदले में आपको मिलता है वो इंजन नॉइज जो कि मैंने आपको अभी सुनाया। सेम तरह का इंजन नॉइज अगर आपको बार बार देखने को मिलेगा देन दैट इज समथिंग विच यू वोंट लाइक। Okay, so I mean, okay, keeping that aside, I'll just try to talk about the driving experience. First of all, there are again 3 driving modes. There is eco, there is city, there is sport. अब जो चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो eco मोड है उसमें I think what is happening here is that the performance is dulled down, and somehow because of that the gear shifts are still okay. If you are driving with a light foot, if you are putting this in eco mode, the gear shifts are स्टिल बेरेबल। बट अगर आप इस गाड़ी को पुश करेंगे और या फिर इसको अगर आप स्पोर्ट मोड पे डालेंगे, इन दैट केस दिस कार गेट्स वेरी जर्की। आई मीन लाइक प्रॉपर आपको जो हेड नोट्स हैं वो फील होते हैं यहाँ पे। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ AMT विच इज़ देयर एंड विच यू हैव टू लिव विद इफ यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कार। जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है वो सेम है जो कि मैंने पहले पॉइंट आउट की थी। जो विजिबिलिटी है दैट इज़ गुड, देयर इज़ नो ब्लाइंड स्पॉट एट ऑल, आपको बोनेट विजिबल रहता है, सस्पेंशन इज़ नाइस, जो आपका सीटिंग पोर्शन है वो भी अच्छा है।
और स्टीयरिंग का फील भी ऐसे कोई इशू आपको फील नहीं होगा। जब आप स्पोर्ट मोड पर डालेंगे तो इसको स्टीयरिंग थोड़ी सी और हैवी फील होती है, विच इज़ अ नाइस थिंग। बट अदरवाइज उसके अलावा जो आपका इंजन और आपका जो ट्रांसमिशन है, दैट इज़ वॉट किल्स द एक्सपीरियंस फॉर दिस कार। आपको फील ही नहीं होता है कि ये वही सेम कार है जो कि आप थोड़ी देर पहले ड्राइव कर रहे थे विद द टर्बो पेट्रोल इंजन। इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिफरेंट व्हीकल ऑल टुगेदर। यहाँ पे मैं अभी यू टर्न ले रहा हूँ, तो अगेन दैट सेम बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लोअर टर्निंग रेडियस एंड अ लाइट स्टीयरिंग इज ऑल देयर। बट आफ्टर यू टेक अ यू टर्न यू वांट टू पुश दिस कार अहेड, वो चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज द इंजन विच कम्स विद 72 PS ऑफ पावर एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑलरेडी उसकी पावर और परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा है नहीं है, और उसके ऊपर से यू मेट इट विद दिस पर्टिकुलर AMT विच इज़ अगेन विच डल्स द परफॉर्मेंस इवन मोर। तो जो पूरी जो एक फील होनी चाहिए ड्राइविंग की वो चली जाती है। तो वही मेरा प्रॉब्लम है इस कार के साथ कि वाइल एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स आई लाइक, बट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज विच इज़ टोटली एब्सेंट फ्रॉम दिस व्हीकल। तो अगर आप इस कार के लिए आप एक प्राइस पे करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो फॉर द RXZ AMT मॉडल, you will end up paying somewhere around 9.6 lakhs on road Mumbai. तो अगर आप 9.6 lakhs on road Mumbai पे कर ही रहे हैं, तो why would you go for something like this? Either you can go for the turbo petrol manual version, or you can go for the CVT model which will जो उसका जो आपका lower variant होता है जो कि RXT CVT है, that will come to you around 10.3 lakhs. तो यस, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं, एटलीस्ट जो उसके ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो सॉर्टेड होंगे, चाहे आप मैनुअल ले लीजिए चाहे आप CVT मॉडल ले लीजिए टर्बो पेट्रोल के साथ। आई वोंट recommend this particular model at all. इसका जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है those are not good. Even with manual I suspect कि जो इंजन नॉइज है, जो परफॉर्मेंस है, you won't be liking it. While ठीक है, एटलीस्ट आपके जो गियर हैं वो खुद से आप चूज़ कर सकते हैं, जो AMT के इश्यूज़ हैं वो आप बाईपास कर सकते हैं, बट फिर भी जो बाकी चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज समथिंग विच आई वोंट रिकमेंड। इंस्टेड व्हाट आई विल से इज़ कि अगर आपको ये लेना ही है, अगर आपको बजट का कंस्ट्रेंट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक AMT मॉडल लेना है विद दिस पर्टिकुलर इंजन, देयर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन आउट देयर, एंड विच इज़ Renault Triber. Yes, I'm saying that. Renault Triber मैंने ट्राई किया था लास्ट टाइम, एंड while yes it has its problems, but it has the same engine, it has the same transmission. अगर आपको इतने ही पैसे में एक कार चाहिए and you are want to prefer this particular model, you can rather go for Triber. Triber में आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा. I mean that is an MPV, that is built like an SUV. उसका जो exterior design है that is quite like a compact SUV, but जो interior space है that is very smartly designed. So instead of going for Kiger, yes, it has got more boot space compared to other compact SUVs, but यहाँ पे आपको एक MPV मिल रही है जिसका कि width, yes, थोड़ा सा कम जरूर है, but जो इसकी हाइट है थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज आपको थर्ड रो जो पैसेंजर्स हैं उनको हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। यहाँ पे जो व्हील बेस है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ट्राइबर में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस। एंड उसके अलावा जो बूट स्पेस है, आई मीन बूट स्पेस इज समथिंग विच इज़ लाइक क्वाइट अमेजिंग इन ट्राइबर। अगर आप थर्ड रो को डाउन कर दीजिए तो आपको 600 लीटर्स प्लस का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, एंड इवन इफ इट्स अपराइट यू हैव 84 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपको इस प्राइस रेंज में AMT के साथ ये पेट्रोल इंजन चूज़ करना है, रादर गो फॉर दिस ट्राइबर विच विल बी मच मोर value for money rather than this model. Only if you are going for turbo petrol, that is when you should go for Kiger. So we are back from the test drive of AMT, or after the fantastic experience I had with the manual, the thing is with the manual I had the turbo engine, so it performed better. With the manual, of course, you have the luxury of changing your own gears, you know how to drive a car. With AMT, of course it is AMT, right? So उसमें आपको काफी लैग रहता है. I mean that lag was quite pronounced in this car. तो जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था उसमें लैग भी काफी फील हो रहा था. जो इंजन है उसका भी नोट काफी सैड था. I mean it was quite harsh to be honest. I mean and whenever you will press the accelerator, you will hear that engine revving and revving quite hard actually. तो वो जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके से अच्छा फील नहीं होता है. वाइल ठीक है गाड़ी सेम है, आपका सस्पेंशन सेम है, बट जो ओवरऑल इंजन का नोट भी अगर अच्छा नहीं है और गियर बॉक्स भी आपका लैगी है तो यू वोंट बी लाइकिंग दैट कार एट ऑल, राइट? सो ओवरऑल आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच. अभी बात करते हैं वर्डिट की कि ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट हाउ इज काइगर.
द वर्डिक्ट इज दैट दिस इज अ रियली नाइस एडिशन टू द लाइनअप ऑफ रेनो। मुझे लगता है कि रेनो को इसके जरिए अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। दिस इज अ रियली नाइस कार एंड सो मेनी प्रैक्टिकल बिट्स आर गिवन टू यू, सो मेनी ग्लव बॉक्सेस आर गिवन टू यू, सो मेनी कप होल्डर्स। इसका जो रियर स्पेस है वो भी अच्छा है, जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी सही है। तो इतने सारे प्रैक्टिकल जो आपको चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद भी जो उसकी क्वालिटी है, जो केबिन क्वालिटी है, दैट इज़ नॉट बैड। आई मीन इट कैन बी बेटर, येस, दीज आर ऑल हार्ड प्लास्टिक्स, येस, बट स्टिल जो इसकी जो क्वालिटी है दैट डजंट फील बैड एट ऑल। अगर आप भले इसके जो टॉप मॉडल अगर आप 10 लाख में भी लेते हैं तो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई चीप कार खरीदी है। एंड दैट इज़ वन रियली गुड थिंग अबाउट इट। इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, इसके जो फीचर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे इसका जो सीट कंफर्ट है, रियर सीट कंफर्ट है, जो विजिबिलिटी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है जो कि दिया गया है एट सच अ प्राइस पॉइंट। एंड दैट इज समथिंग विच आई थिंक रेनो हैज़ नेल्ड इट। एंड इसके अलावा यस कुछ मिसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो IRVM है, जो नॉची गियर बॉक्स है, इसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनकी ड्राइवेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, चाहे इंजन बोल लीजिए, चाहे फिर जो AMT गियर बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, दैट कुड हैव बीन बेटर, येस। बट द फैक्ट दैट आपको ये एक लोअर प्राइस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन मच अबाउट इट। अगर आपको लेना ही है उस प्राइस पॉइंट पे, यू कैन ईदर गो फॉर हैचबैक्स, और अगर आपको सेम इंजन और ट्रांसमिशन चूज करना है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रेनो ट्राइबर। बट अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक ऑफरिंग एंड यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू वॉन्ट टू। आप टेस्ट ड्राइव करिए, आप खुद चेक करिए कि ये आपके लायक है कि नहीं। और मुझे आई होप दैट विद दिस वीडियो आपको हेल्प मिली होगी अपना डिसीजन लेने में। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।